हेलो एवरीवन। अगर बात करें यहाँ पे बिजनेस सॉफ्टवेयर्स की, तो मोस्ट केसेस में ऐसा देखा गया है कि बिजनेस सॉफ्टवेयर्स ना सिर्फ आपके कॉस्टली होते हैं, लेकिन उनको यूज़ करना जो है एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा कई बार डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, जिसके वजह से ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो है मोस्ट केसेस में एम्प्लॉयज़ के लिए सर दर्द का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनको समझना या फिर उनको ये समझ पाना कि कैसे फंक्शन करता है, उसमें ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का टाइम जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि कंपनियों को भी यहाँ पे कॉस्टली कंसल्टिंग सर्विसेज को यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है, ताकि जो उसकी नेसेसिटीज़ है या फिर उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते रहने में हेल्प मिल सके। इससे होता ये है कि मोस्टली कंपनियों का पैसा और टाइम दोनों यहाँ पे बर्बाद होता है। लेकिन एक ऐसा SaaS प्रोवाइडर है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रेशवर्क्स नाम से, जो कि इस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रेशवर्क्स का यहाँ पे ये मानना है कि कंपनियों को जो है यहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजी जो कि रेडी टू यूज़ हो वो मिलना चाहिए। इसके साथ ही वो जो टेक्नोलॉजी हो वो सिंपल बिल्ड होनी चाहिए और बहुत ही उसमें लिटिल कन्फिगरेशन की ज़रूरत होनी चाहिए, ताकि जो कंपनी है ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ईजिली यूज़ कर सके। फ्रेशवर्क्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ना सिर्फ बेस्ट इन क्लास है, लेकिन वो लोग जो है वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ ही बेस्ट थिंग यहाँ पे ये है कि वो लोग इस एक्सपीरियंस को बिना किसी एक्सपेंसिव खर्चे के प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज के इस ब्रांड स्टोर में हम बात करेंगे फ्रेशवर्क्स की ही, उनकी जर्नी की बात करेंगे, किस तरीके से उन्होंने ग्रो किया और जर्नी की शुरुआत से लेकर रिसेंटली ही उन्होंने अपना $1 बिलियन का IPO भी सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च किया है, उसकी भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर फ्रेशवर्क्स की बात करें तो फ्रेशवर्क्स जो है एक ऐसी कंपनी है जो कि कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को यहाँ पे क्रिएट करती है। इसके साथ ही वो लोग जो है बिजनेसेस के मार्केट एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। फ्रेशवर्क्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि जितने भी आपके यूज़र एक्सपीरियंस एप्लीकेशंस है हर साइज के बिजनेस के लिए उनको यहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जो कंपनी की ऑफरिंग है उसमें आपको यहाँ पे फ्रेश डेस्क, फ्रेशवर्क्स, फ्रेश सर्विस, फ्रेश टीम और फ्रेश चैट जैसे यहाँ पे एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे। फ्रेशवर्क्स जो है वो एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पार्ट है। इसके साथ ही उनके जो कंपनी की जितनी भी साइट्स है उसमें टोटल मिला दिया जाए तो 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इसके साथ ही फरवरी 2021 में फ्रेशवर्क्स ने एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू ऑफ $300 मिलियन को भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। फ्रेशवर्क्स को जो है वो फॉर्मली अक्टूबर 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जहाँ पे फ्रेशवर्क्स के को फाउंडर गिरीश माथुरुबुथम और शान कृष्णसामी ने यहाँ पे मिलकर इसकी शुरुआत की थी, जहाँ पे उनका एम ये था कि वो लोग ऐसे क्लाउड बेस्ड क्लाइंट सर्विस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे जो कि सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर ही फोकस करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि फ्रेशवर्क्स जो है वो इनिशियली फ्रेश डेस्क के नाम से शुरू हुआ था, जिसको फिर 2017 में बाद में रीब्रांड करके फ्रेशवर्क्स कर दिया गया था। फ्रेशवर्क्स की जो स्टार्टअप स्टोरी है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनके जो फाउंडर है मिस्टर गिरीश माथुरुबुथम, वो जो है फ्रेशवर्क्स को स्टार्टअप करने से पहले जोहो कॉर्पोरेशन में एज अ एम्प्लॉय के तौर पे काम किया करते थे। हुआ ये था कि मिस्टर गिरीश जो है हैकर न्यूज़ नाम के एक प्लेटफॉर्म पे एक दिन आर्टिकल पढ़ रहे थे, जहाँ पे ज़ेनडेस्क नाम के एक सॉफ्टवेयर को लेकर लोग यहाँ पे कंप्लेन कर रहे थे, क्योंकि उसके प्राइसेस जो है वो 300% से बढ़ चुके थे। इसके साथ ही जब वो उस आर्टिकल को पढ़ रहे थे तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट उनको पढ़ने को मिला, जहाँ पे एक यूज़र ने ये लिखा हुआ था कि भाई ये जो मार्केट है इसमें एक बहुत बड़ी ओपनिंग है, जहाँ पे कोई भी आके इस मार्केट को चाहे तो कैप्चर कर सकता है, और मैं पर्सनली जो है आपको पे करने के लिए रेडी हूँगा। जिसके बाद मिस्टर गिरीश का माथा यहाँ पे ठनका और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड में कुछ यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। मिस्टर गिरीश ने जब अपने फ्रेंड शान कृष्णसामी के साथ इस आइडिया को डिस्कस किया तो उन्होंने तुरंत उनके ऊपर बिलीव दिखाया और यहाँ पे मान गए, जिसके बाद उन्होंने जोहो को यहाँ पे रिज़ाइन किया और फ्रेशवर्क्स जो है इनिशियली 6 लोगों की टीम के साथ यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई थी। फ्रेशवर्क्स के बिजनेस मॉडल की बात करें तो फ्रेशवर्क्स जो है वो यूनिक ग्लोबल इनसाइड सेल्स मॉडल के ऊपर बेस्ड है। इसके साथ ही फ्रेशवर्क्स जो है वो मोस्टली आपके अप मार्केट सेल्स और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। जब फ्रेशवर्क्स की शुरुआत साल 2020 में फ्रेश डेस्क के नाम से हुई थी, तब उनका एम यही था कि भाई वो लोग
स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल करने वाले हैं, जिसके चलते उन्होंने इफेक्टिव और इजी सॉल्यूशंस वाले प्रोडक्ट को भी यहाँ पे डेवलप किया और धीरे धीरे करके उनको जो है लार्जर कॉरपोरेशन से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन भी मिलनी स्टार्ट हो चुकी थी। फ्रेशवर्क्स ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन की जो जर्नी है उसको अपने सर्विसेज की मदद से स्टार्ट किया, जहाँ पे उनके जो सर्विसेज है वो एक ब्रॉडर विजन को एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पे वो लोग कंपनीज को लाइफ टाइम लॉयल्टी के लिए भी यहाँ पे जीत लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रेशवर्क्स की जो यूनिक इंडियन डेमोक्रेटिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है उसके वजह से उनको जो है ये भी हेल्प मिला है कि भाई वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट कर पाएँ जो कि ईजी हो, स्केलेबल हो, इनएक्सपेंसिव हो और ट्रू क्राफ्टमैनशिप को यहाँ पे शो करता हो। इसके साथ ही वो लोग इस बात को भी मानते हैं कि बिजनेसेस जो है यहाँ पे वो सेल्फ रिलायंट होने चाहिए। फ्रेशवर्क्स की जो रिमार्केबल ग्रोथ कर्व है वो यहाँ पे ये शो करता है कि कैसे कंपनीज जो है वो नए क्रिएटिव तरीके को सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे वो कस्टमर्स के साथ ना सिर्फ यहाँ पे एंगेज कर सके, लेकिन जो कंपनी की क्रिएटिविटी है उस इन्वायरमेंट को भी वो लोग यहाँ पे बरकरार रख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रेशवर्क्स ने जो है अपने ऑफिसेस को पेरिस, फ्रांस, नीदरलैंड्स जैसे देशों में भी ओपन करके जो अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क है उसको एक्सपैंड किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन में भी बढ़ाई है, जहाँ पे उन्होंने ऑरेंज वन कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेट किया है, जो कि जापान की एक लीडिंग टेक कंपनी भी मानी जाती है। अगर फ्रेशवर्क्स के फंडिंग और इन्वेस्टर्स की बात करें तो फ्रेशवर्क्स ने टोटल 9 फंडिंग राउंड्स में यहाँ पे $484 मिलियन को रेज किया है। इसके साथ ही जो फ्रेशवर्क्स है उसको 6 इन्वेस्टर्स यहाँ पे बैक करते हैं, जिसमें आपका एक्सेल और स्टेट व्यू कैपिटल भी इसमें शामिल है। फ्रेशवर्क्स ने यहाँ पे एक नया कीर्तिमान भी रच दिया है, जहाँ पे फ्रेशवर्क्स अब इंडिया की ऐसी पहली SaaS कंपनी बन गई है जो कि नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि फ्रेशवर्क्स जो है फाइनली 22 सितंबर 2021 को एक पब्लिक एंटिटी बन गई है, जहां पे उन्होंने अपने आईपीओ से तकरीबन $1.03 बिलियन भी यहाँ पे रेज किए। जैसे ही फ्रेशवर्क्स जो है वो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, वैसे ही उसके शेयर प्राइसेस में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहाँ पे उनके जो शेयर्स है वो 28 to 32 डॉलर्स पर शेयर ट्रेड हो रहे थे, जो कि बढ़कर $36 पर शेयर तक भी पहुंच गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सक्सेसफुल आईपीओ के बाद फ्रेशवर्क्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी अब बढ़कर $10 बिलियन का हो चुका है। इस $10 के मार्केट वैल्यूएशन के साथ फ्रेशवर्क्स जो है करेंटली लीडिंग इंडियन SaaS स्टार्टअप बन गया है, जो कि पोस्टमैन से भी आगे बढ़ चुका है, जहां पे पोस्टमैन की जो टोटल वैल्यूएशन है वो आज के टाइम पे $5.6 बिलियन की है। फ्रेशवर्क्स ने जब अपना आईपीओ निकाला और वो सक्सेसफुली नैस्डैक पे लिस्ट हो गई, तो उनके जो फाउंडर है मिस्टर गिरीश मैत्रुबूथम, उन्होंने अपने जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक स्पेशल शाउट आउट दिया, जिसमें एक्सेल कैपिटल जी और टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट सिक्वॉय कैपिटल भी शामिल थे। वहीं पे उन्होंने उनको थैंक यू भी बोला कि भाई उन्होंने जो है बिलीव किया उनके ऊपर, इसके वजह से आज वो ये कारनामा करके दिखा पाए। फ्रेशवर्क्स जो है यहाँ पे चर्चे में इसलिए भी है क्योंकि उनके सक्सेसफुल आईपीओ के बाद उन्होंने जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वेल्थ क्रिएट करके दिया है। कहने का मतलब ये है कि फ्रेशवर्क्स के तकरीबन 500 स्टाफ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि इस सक्सेसफुल आईपीओ के बाद करोड़पति बन गए, और उनमें से 69 ऐसे हैं जो कि 30 के एज के नीचे। इसके साथ ही मिस्टर गिरीश का यहाँ पे ये कहना है कि शुरुआत से ही वो एक ऐसे कंपनी को बिल्ड करना चाहते थे जो कि एम्प्लॉयज़ की हैप्पीनेस को यहाँ पे ध्यान में रखे। इसके साथ ही उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं बेस्ट एक्सपीरियंस मिले उनको ज़िंदगी का फ्रेशवर्क्स में, और उनके लिए जो है जर्नी यहाँ पे डेस्टिनेशन से ज़्यादा मैटर करती है। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से फ्रेशवर्क्स ने एक यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है और जिस तरीके से उन्होंने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक यहाँ पे रोल मॉडल बन गए, क्या आपको लगता है कि ऐसा ही कोई फ्यूचर में स्टार्टअप जो है उनको इस सक्सेस को रेप्लिकेट कर पाएगा? अगर आपके जहन में कोई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आई होप ये जो छोटी सी ब्रांड स्टोरी है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, और हम आपके लिए ब्रांड से रिलेटेड ऐसी न्यूज़
अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट वगैरह लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।